कितना नंबर? 5 तक हुआ? 6, 8 से विभाज्यता। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग 4 में पढ़े, 4 का नियम क्या था कि अंतिम दो संख्या 4 का गुणज होना चाहिए, है ना। उसी तरह 8 का हमको नियम क्या है कि अंतिम 3 संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अंतिम 3 संख्या देखेंगे, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से पूरा विभाज्य होगा। जैसे 5, 3, 7, 6। तो यहाँ पे क्या करना है, अंतिम 3 संख्याएं देखना है इसको। 8 से 32, 5 बजे 6, 8 3 56, ये पूरी लग जाएगा। देखो इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन हमको 8 से अगर चेक करना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो सिर्फ अंतिम 3 संख्या का देखेंगे। तो 8 एकम 6, 4 बचेगा 8 64 लग जा रहा है, तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो नियम 3 से लगाए थे कि अंकों को योग जो होगा वो 3 का गुणज होना चाहिए, तो वो 3 से विभाज्य होगा। उसी तरह 9 से नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से अंकों का योग 9 का गुणज हो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वो संख्या पूरा 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 738, तो अंकों को देखो यहाँ पे, तो क्या है, 7 है प्लस 3 है प्लस 8 है, 7 3 10 और 8 18, क्या 9 का पारा में 18 आता है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगा। एक और देख लेते हैं, इसमें देखो 3,57,543, तो क्या क्या है, तो 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है प्लस 5 है प्लस 4 है प्लस 3 है, सबको जोड़े 5 3 8 7 15 5 20 4 24 और 3 27, क्या 9 का पारा 27 आता है, आता है, तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य होगा। और एक लास्ट हम लोग देखते हैं इसका 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता
10 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि जो इकाई अंक होगा, कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी, अगर उसका इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो, इकाई अंक शून्य हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो 10 से चेक करने का नियम बहुत ही आसान है। क्या देखना है कि लास्ट में 0 है या नहीं है। अगर लास्ट में 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगा, और 10 लास्ट में 0 नहीं है तो संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगा। कोई भी संख्या देख लो, 100, 120, 14,000, 15,000, 250, तो सिर्फ अंतिम संख्या देखना है, क्या लास्ट में 0 है, हाँ है, तो वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है।